नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला हिमाचल। मैं हूं आपके साथ चंद्र प्रकाश नीरज। हिमाचल की 4 सीटों पर लोकसभा सीटों के नतीजे सामने आ रहे हैं और साथ ही उपचुनाव के भी नतीजे आज ही आ रहे हैं। उस पूरे माहौल क्या बन रहा है हिमाचल में? कौन बढ़त में है? कौन पिछड़ रहा है? और उपचुनाव सबसे ज़रूरी चीज़ है कि उपचुनाव का भी क्या सिनेरियो पूरा चल रहा है, उसके साथ में बात करने के लिए हमारे साथ में हिमाचल के संपादक विजय गुप्ता जी हमारे साथ में हैं। तो उनसे हम जानेंगे कि पूरा सियासी माहौल हिमाचल का क्या चल रहा है और सबसे ज़रूरी चीज़ कि मंडी का सीट जो है इतना गरमाया हुआ है, उस पे कौन आगे है या कौन जीत चुका है या कौन जीतने वाला है। तो आइए हम उनसे जानते हैं। सर, क्या लग रहा है हिमाचल का क्या सिनेरियो चल रहा है? क्योंकि उपचुनाव भी है और लोकसभा के 4 सीटों पर भी कौन बढ़त बना रहा है? हिमाचल में जैसा कि अभी तक लगभग सभी रुझान आ चुके हैं और लगभग तय ही है कि चारों सीटें जो है वो लोकसभा की वो भाजपा जीत रही है। और इसमें जैसा आपने कहा कि मंडी की जो सीट है वो काफ़ी दिलचस्प वहाँ पर मुकाबला रहा है। और जैसा कि कहा जाता रहा कि काफ़ी कांटे का मुकाबला है, वैसी स्थिति वहाँ नहीं नज़र आ रही है और कंगना रनौत बड़े अच्छे मार्जिन से वहाँ जीत रही हैं। अगर हम चारों सीटों की बात करें चंद्र प्रकाश जी, तो हिमाचल में बिल्कुल स्पष्ट है कि मोदी मैजिक चला है। देश भर में बेशक बहुत कम इस बार मोदी के नाम पर वोट पड़े हों, लेकिन हिमाचल में चला है क्योंकि वहाँ पर कोई भी प्रत्याशी इतना प्रभावशाली नहीं रहा। एक सिर्फ अनुराग ठाकुर को छोड़ दें, जिनकी अपनी पर्सनल जो है परफॉर्मेंस थी एक मंत्री के तौर पे। कंगना रनौत बिल्कुल नई थी, उनके खिलाफ कई तरीके के प्रचार भी हुए, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर जो है वो मोदी के नाम पे वोट पड़े हैं। साथ ही जो नेता प्रतिपक्ष है जयराम ठाकुर, उनका जिला है और उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न था। उन्होंने काफ़ी वहाँ पर मेहनत भी की और उनके जो इलाका है सराज इलाका मंडी का खास तौर पे, और बाकी जो मंडी की जो बाकी विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ से इतनी अच्छी खासी लीड मिल गई, जिसको कि जो बाकी जो दूसरा एरिया है जहाँ पर विक्रमादित्य सिंह का की पैठ मानी जाती है, रामपुर वाला इलाका या जो रोहडू ननखड़ी वाला, वो उस लीड को जो है वो कवर अप नहीं कर पाए। तो ये तो मंडी का जो आपने कहा कि वो था, तो कंगना रनौत वो लगभग तय है कि वो संसद में पहुंच रही हैं। हाँ, और अनुराग ठाकुर का पहले ही हम ये मान चुके, मतलब माना ही जा रहा था कि अनुराग ठाकुर जो है वो जीत जाएंगे। जीत का अंतर इस बार पिछले जैसा नहीं होगा, लगभग 3 लाख वोटों के अंतर से पिछली बार वो जीते थे। इस बार जीत का मार्जिन कम रह रहा है, लेकिन अनुराग ठाकुर जीत रहे हैं, लगभग जीत चुके हैं। वहाँ पर भी जो है वो तमाम फैक्टर्स थे। उनके संसदीय क्षेत्र में ही जो है वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो खुद हमीरपुर के हैं, और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में ही जो है वो ऊना जिला भी आता है जहाँ से उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री हैं। तो वो दोनों भी जी जान लगाए हुए थे, पूरा जोर उनका था, लेकिन फिर भी जो है वो कांग्रेस जो है वो नहीं परफॉर्म कर पाई। कैंडिडेट भी जो है वो अनुराग ठाकुर की अपेक्षा जो सतपाल रायजादा हैं वो उतने स्ट्रांग नहीं रहे हैं। वो पहले जो है वो विधायक का चुनाव भी जो है वो लड़ चुके हैं, हार चुके हैं। तो और दूसरा वहाँ पर जो एक मज़ेदार चीज़ है जो अब नज़र आ रहा है कि वहाँ पर लोकसभा चुनाव से ज़्यादा जो कांग्रेस की ज़्यादा जद्दोजहद थी, वो विधानसभा की जो 6 सीटें थी जिन पर जो उपचुनाव होने जा रहा था, उन पर थी, क्योंकि इन सीटों की जीत या हार पर जो है वो सुक्खू सरकार का भविष्य जो है वो तय माना जा रहा था। और अब यही देखिए कि जो 6 सीटें हैं, 6 में से जो 5 सीटें हैं वो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में ही हैं, है ना? उन 5 में से 3 में जो है वो कांग्रेस जीत रही है। तो विधानसभा के उपचुनाव पर उनका पूरा जोर था और उसमें जो है वो सुक्खू सरकार या ये कह लें कि खुद मुख्यमंत्री और कांग्रेस, है ना, वो स्कोर कर गई है। तो सरकार को अब कोई खतरा नहीं है, और तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने ये चुनाव जो है वो लोकसभा से ज़्यादा वो विधानसभा उपचुनाव का जो है वो लड़ा है अपनी सरकार बचाने के लिए। और ये भी कहा जा सकता है कि केंद्र में जो है वो मोदी के नाम को तरजीह दी है और प्रदेश में जो है वो सुक्खू सीएम के नाम को जो है वो तरजीह दी है। ऐसा वोटर का रुझान वो रहा है। लेकिन इस सारी उसमें जो है वो कहीं ना कहीं जो भाजपा की हैट्रिक लगी है, तीसरी बार 4 की 4 सीटें क्लीन स्वीप किया है,
ये सरकार की जो 16 माह की सरकार है, उसके लिए उसकी जो कारगुजारी है, उसके जो कार्यप्रणाली है, उस पर भी ये प्रश्न चिन्ह है, एक लगता है। क्योंकि अगर सरकार से संतुष्ट हों, तो ऐसा नहीं है कि 4 में से 1 भी सीट ना आ पाए या कांग्रेस कहीं इतनी अच्छी फाइट देने की स्थिति में होती। पहले माना जा रहा था कि जो शिमला संसदीय क्षेत्र है, वो कांग्रेस उस पे खुद को अपना कंफर्टेबल मान रही थी, क्योंकि वो लगभग वहाँ से आधी सरकार हम कह सकते हैं, मतलब 1/3 सरकार कह सकते हैं कि शिमला संसदीय क्षेत्र से ही है। 3 मंत्री हैं, संसदीय सचिव हैं और चेयरमैन वगैरह वहाँ से बनाए गए हैं। इसके बाद भी शिमला और वहाँ पर जो भाजपा के प्रत्याशी थे हैं सुरेश कश्यप, वो पहले भी सांसद रहे हैं और उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। सीधे-सीधे था कि वहाँ जो जा रहे थे कि आप 5 साल बाद आ रहे हैं। मतलब उन्होंने 5 साल जो है वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट उनकी अपनी कंस्टिट्यूएंसी में रही नहीं, है ना? इसके बाद भी जो है वो कांग्रेस वहाँ पर स्कोर नहीं कर पाई है। तो ये और जैसा मैंने कहा कि 3 मंत्री ही वहाँ से हैं। हाँ, विक्रमादित्य सिंह जो स्वयं मंडी से लड़ रहे हैं, लेकिन उनका जो विधानसभा क्षेत्र है और उनका जो प्रभाव क्षेत्र है शिमला जिले का, वो वहाँ कन्वेंसिंग के लिए नहीं आ पाए। वो अपने ही वहाँ पर उलझे हुए थे और मुख्यमंत्री रहे कन्वेंसिंग के लिए, लेकिन कांग्रेस वहाँ नहीं परफॉर्म कर पाई। तो कहीं न कहीं ये मान सकते हैं कि सरकार की परफॉर्मेंस से वो उतने ज़्यादा संतुष्ट नहीं है। बेशक जो है वो 6 में से 4 विधानसभा की जो सीटें हैं उपचुनाव में वो जीत ली हों, लेकिन आने वाले समय में सरकार को सोचना पड़ेगा कि ये जो तमाम 16 महीने में उनकी जो वर्किंग रही है, उस पर एक बार पुनर्विचार करना पड़ेगा। सर, मंडी का जो सीट है, जो सबसे हॉट सीट माना जा रहा था और वीरभद्र का पूरा वो हमेशा गढ़ रहा है कि और प्रतिभा सिंह भी वहां से जीती, लेकिन पर इस बार का कहीं ना कहीं वो जो उपचुनाव, ये जो विधानसभा में जो सारा कुछ फैक्टर हुआ, उस वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस को का हार का एक तरफ से मुंह देखना पड़ रहा है। और जो ये पूरा सिनेरियो था, पूरा जो विधानसभा का हुआ, कहीं ना कहीं लोकसभा में वो पूरा उसने प्रभाव डाला। निश्चित तौर पे ऐसा हुआ है चंद्र प्रकाश जी कि बिल्कुल लोकसभा चुनाव से पहले जो राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव हुआ, जिसमें जो है वो हर्ष महाजन जीते, उसमें जो 6 कांग्रेस के विधायक उन्होंने बगावत कर दी वोटिंग की और कांग्रेस जो है वो राज्यसभा की सीट लूज कर गई बहुमत होते हुए भी। जो वहीं से ये सारी जिसको कहते हैं ना कि इस लोकसभा चुनाव में जो सारा हुआ उसका, तो वो जो तूफान था ना, उसमें जो है कांग्रेस अभी तक जो है वो डगमगाती रही, क्योंकि इनका सारा जोर जो है वो अपनी सरकार को बचाने पे हो गया। उसका असर ये हुआ कि भाजपा जहां प्रत्याशी घोषित करती रही, प्रचार उन्होंने शुरू कर दिया, इनके कैंडिडेट्स ही जो है वो देर तक डिसाइड नहीं हो पाए, है ना? हमीरपुर कंस्टिट्यूएंसी में कितनी देर से जाके जो है वो सतपाल राय यादव को घोषित किया गया और वो भी पहले दिन से माना जा रहा था कि वो अनुराग की जगह, अनुराग के मुकाबले में बहुत वीक कैंडिडेट हैं। आनंद शर्मा को आपने कांगड़ा से दे दिया लास्ट मोमेंट पे आके। आनंद शर्मा जिन्होंने कभी राज्य की राजनीति में ग्राउंड पे कभी काम ही नहीं किया, कांगड़ा से वो रहे ही नहीं है ना? तो कांगड़ा के लिए वो बाहरी भी हुए और हिमाचल के लिए भी उनका कोई जड़ों से कोई वैसा जो है वो मतलब रूट्स उनकी, हाँ, उस तरीके की पॉलिटिक्स उनकी नहीं रही, है ना? तो और शुरुआत में कैंडिडेट ही तैयार नहीं हो रहे थे। प्रतिभा सिंह को कहा गया कि आप मंडी से चुनाव लड़ लो, तो उन्होंने बहुत रिएक्ट किया कि ऐसी स्थिति में कैसे लड़ सकते हैं, वर्कर का मनोबल गिरा हुआ है। तो जब पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष ही ये कह रही हैं कि मैं मंडी से चुनाव नहीं लड़ूंगी क्योंकि जीतने की स्थिति नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि आधी लड़ाई तो कांग्रेस तभी हार गई थी, लड़ने से पहले ही हार गई थी, है ना? तो चुनाव जो है वो इस तरीके से प्रत्याशी घोषित जब किए गए, तो वो पहले ही जो है वो रेस में पिछड़ी हुई थी। प्रचार भाजपा का बहुत जबरदस्त रहा, है ना? मोदी और शाह जो है उन्होंने चारों सीटें कवर कर ली। 2 पे मोदी की रैली हुई और 2 पे शाह की रैली हुई। मोदी का प्रभाव है हिमाचल में और जिस तरीके से वो हिमाचली लोग थोड़े से इमोशनल होते हैं, भोले हैं, है ना? तो और वो उनका जो मोदी का स्टाइल है वो एक भावनात्मक जुड़ाव करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा लोकल उसमें जो है वो बात करते हैं, अपना नाता बताते हैं क्योंकि उन्होंने वहाँ पर काम किया हुआ है। और मंडी में जिस तरीके से उन्होंने मंडी की बेटी का अपमान और वो है ये हिमाचल का अपमान है, वो सारा एक कार्ड खेला।
और शाह ने जो है वो अग्निवीर जो एक इशू लगता था कि अग्निवीर इशू जो है वो हिट कर सकता है, उस पे शाह ने जो है वो क्लैरिफाई किया। मतलब रैली के बाद उन्होंने स्पेशल मीडिया को ब्रीफ किया और कहा कि नहीं, अग्निवीर को लेके कांग्रेस जो है इस तरीके से झूठ कह रही है और इसका जो उसके जो फायदे हैं अग्निवीर के वो बताए। तो उन्होंने प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी और कांग्रेस की ओर से भी राहुल गांधी और प्रियंका ने खास तौर पे बहुत रोड शो भी किए, मेहनत भी की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि भाजपा तब तक काफ़ी ग्राउंड बना चुकी थी और उसको कवर अप करना वो मुश्किल रहा जो है उनके लिए। तो हिमाचल में आपने अभी पूरा सिनेरियो जाना। उपचुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस लीडिंग एज में है, तो लोकसभा चुनाव में भाजपा लीडिंग एज में है। अब ये पूरा सिनेरियो आपने जान लिया कि कहाँ पे क्या मामला फंसा और किस तरह से लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अपना एक कहीं ना कहीं बढ़त बनाई और उपचुनाव में कांग्रेस का हमेशा शुरू से सिनेरियो रहा कि वो अपना उपचुनाव बचाए, अपना जो विधानसभा या जो हिमाचल की सरकार है उसको बचाने में लगी रही। हिमाचल की स्थिति भी अब आपने जान ही ली है कि हिमाचल का क्या स्थिति बन रहा है और कहीं भाजपा एक तरह से पूरी तरह क्लीन स्वीप कर रही है लोकसभा चुनाव में और कांग्रेस विधानसभा के उपचुनाव में अपनी बढ़त बना ली है। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।